श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत आज मैं आप सभी को श्री कृष्ण परमात्मा के द्वारका में यथोचित स्वागत के बारे में वर्णन करूंगा। आप सारे लोग ध्यान दे के सुनो। पिछले भाग में हमने जाना था कि श्री कृष्ण परमात्मा को युधिष्ठिर जी से अनुमति लेके अर्जुन, सात्यकी और उद्धव जी के साथ द्वारका नगरी को जाते हैं। युधिष्ठिर जी ने श्री कृष्ण परमात्मा के रक्षा के लिए एक अक्षौहिणी सैन्य भी पीछे भेजा था। वह सारे चीजों को हमने पिछले भाग में जाना था। अब वहां से आगे श्री कृष्ण परमात्मा अपने देश यानी कि आनर्त देश को जाते हैं। वह देश के अंदर द्वारका नगरी भी थी। श्री कृष्ण परमात्मा जब वहां पे आ रहे थे तब उन्होंने अपने पांचजन्य शंख को लेकर बजाया। वह एक श्वेत वर्ण शंख था। उनके बजाते ही वह श्वेत वर्ण से थोड़ा लाल रंग में तब्दील हो गया। श्री कृष्ण परमात्मा के लोटों के जैसे वह लाल हो गया। श्री कृष्ण परमात्मा के ऐसे ध्वनि बजाते ही वह रहने वाले सारे नागरिकों को पता चल गया कि श्री कृष्ण परमात्मा वहां पे आ रहे हैं। ऐसे जान के वह अपने तैयारियों में लग गए। श्री कृष्ण परमात्मा के पांचजन्य शंख को बजाते ही भय को भी भयभीत हो गया ऐसा लगता था। श्री कृष्ण परमात्मा के उस पांचजन्य शंख के ध्वनि से उनके देश में रहने वाले सारे जनों को अभय प्राप्ति होता था। श्री कृष्ण परमात्मा उस अक्षौहिणी सैन्य को लेकर और अर्जुन, सात्यकी, उद्धव जी को लेकर द्वारका नगरी में आते हैं। वहां पे रहने वाले नागरिकों ने उन्हें बहुत सारे उपहार दिए। श्री कृष्ण परमात्मा ने उन्हें एक मंद मुस्कान देकर उन्हें स्वीकार भी कर लिया। श्री कृष्ण परमात्मा आत्माराम स्वरूप है। वह इस पूरे सृष्टि में निष्काम भाव से रहते हैं। वह पूर्ण काम है, उन्हें कोई भी इच्छा नहीं है, फिर भी वह दे रहे हैं। उनके सुख के लिए उन्होंने उन सारे चीजों को स्वीकार किया। श्री कृष्ण परमात्मा को देखकर वह सारे नागरिक बहुत ही गदगद ध्वनि से उनके ऊपर स्तुति करना प्रारंभ करते हैं। उनकी स्तुति एक छोटे बच्चे के अपने पिता के ऊपर बोलने वाले तोतले स्वर जैसी थी। उनकी स्तुति ऐसे जाती है, ओ श्री कृष्ण परमात्मा, तुम हमारे माता हो, पिता हो, गुरु हो, बंधु हो, मित्र हो। आप इस पूरे संसार के सृष्टिकर्ता, विनाशकर्ता और स्थिति करता हो। आपको हम हमेशा नमस्कार करते हैं। आप जब मदुरा नगरी को और हस्तिनापुर को जाते हो तब आपके बिना रहने वाला एक एक क्षण हमें कोटि वर्षों जितना लंबा महसूस होता है। अब आप एक वर्ष से अधिक आप द्वारका नगरी में नहीं थे। यह बहुत कोटि कोटि वर्षों जितना हमें महसूस हुआ। आपके बिना एक क्षण हमारे लिए इतना लंबा हो चुका था। आपको हम हमेशा नमस्कार करते हैं। आप जब हमारे साथ रहते हैं तब हमें हमारे हृदय में एक सुकून प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण परमात्मा के द्वारका नगर को बहुत ही सुंदर रूप से सजाया गया था। श्री कृष्ण परमात्मा जब हस्तिनापुर को जाने वाले थे तब उन्होंने द्वारका नगरी के संरक्षण के लिए थोड़े जनों को रक्षा करो बोल के हस्तिनापुर को जाते हैं। और वह सारे रक्षक हैं मधु, भोज, दशार्ह, अर्ह, कुकुर, अंधका और वृष्णि वंशीय यादव। यह सारे लोग द्वारका नगरी के रक्षा कर रहे थे। यह सारे लोग इस पूरे संसार में अजय थे। उनके ऊपर कोई भी जय प्राप्त नहीं कर सकता था। वह बहुत समर्थ रूप वाले योद्धा थे। उन्हें श्री कृष्ण परमात्मा ने अनुग्रह करके गए थे। श्री कृष्ण परमात्मा जब वापस आते हैं तो वह इस पूरे द्वारका नगरी को जैसे वह जाते हुए देखे थे वैसा ही था। वह पूरा सुशोभित था।
वहां पे रहने वाले सारे उद्यान वन, खेलने के मैदान बहुत ही अच्छे रूप से, सुशोभित रूप से साफ थे। वहां पे रहने वाले सारे सड़क, गृह और यहाँ तक कि द्वार द्वार जहाँ पे द्वारका नगरी के भीतर जाने का जो द्वार होता था, उसे तक उन्होंने बहुत ही अच्छे रूप से सजाया था। उन्होंने, यानी कि द्वारका वासी ने, द्वारक नगरी के वासियों ने सड़कों को सुगंधित जल से अभिषेक किया और उस पूरे जगह को साफ कर दिया। उनके घरों के आगे बहुत सारे फूल, फल, कलश, उपहार आदि चीजें रखे गए थे ताकि श्री कृष्ण परमात्मा को वह भेंट के रूप में दे सके। श्री कृष्ण परमात्मा को आया देखकर वसुदेव जी, अक्रूर जी, उग्रसेन जी, जो कि श्री कृष्ण परमात्मा के पितामह थे, और उन्हीं के साथ श्री कृष्ण परमात्मा के दो पुत्र प्रद्युम्न और सांब भी वहां पे आते हैं। वह सारे लोग अपने कर्म करते हुए कर्मों को आधे में छोड़कर ही वहां पे आ गए थे। यानी कि वह लोग खा रहे थे, पी रहे थे, सो रहे थे या बैठे हुए थे, उन सारे चीजों को छोड़ के वह श्री कृष्ण परमात्मा को आह्वानित करने के लिए वहां पे आए थे। उन सारे लोगों के साथ श्री कृष्ण परमात्मा को देखने के लिए बहुत सारे मुनियों को लेकर वह लोग आ गए थे। बलराम जी भी वहां पे आए थे। श्री कृष्ण परमात्मा के देखने के लिए वह सारे लोग बहुत ही तपित हो रहे थे, इसीलिए वह भागते हुए आ गए। श्री कृष्ण परमात्मा को वह लोग द्वारका नगरी में लेकर जाते हैं। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारका नगरी में रहने वाले सारे रस्तों को, यानी कि मुख्य रस्तों को, अन्य रस्तों को और गृह रहने वाले गलियों में सारे जगहों को पीछे छोड़ के वह अपने माता पिता के भवन में जाते हैं। वहां पे श्री कृष्ण परमात्मा ने अपने सातों जने देवकी आदि माताओं को देखकर उन्हें पैरों पे पड़कर नमस्कार करते हैं। श्री कृष्ण परमात्मा ऐसे नमस्कार इसलिए करते हैं ताकि उनको देखकर अनुसार करने वाले लोग उन्हें देखकर धर्म रूप से पालन कर सके। हमारी संस्कृति में और सनातन धर्म में एक लिखा है कि हमें हमारे माता पितरों को जब भी हम कहीं पर जा रहे हैं और जब भी हम किसी जगह से वापस हमारे घर को आते हैं, तब उन्हें पैरों पर गिर के नमस्कार करना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए वह दोनों लोग इस पूरे संसार में हमारे लिए प्रथम देवता होते हैं। श्री कृष्ण परमात्मा हमें यह सारे चीजों को सिखाने के लिए ही पहली बात पे जाते ही अपने सातों जने माताओं को नमस्कार किया। इस पूरे संसार में हर एक जीवी को 7 जने माताएं होती हैं। श्री कृष्ण परमात्मा को आया देखकर वह सारे लोग बहुत ही आनंदित रूप से आंसुओं को बहने लगे, क्योंकि वह बहुत दिनों से श्री कृष्ण परमात्मा को देखे ही नहीं। वह सारे लोग श्री कृष्ण परमात्मा को ले जाके अपने ऊपर बैठा के हाल चाल पूछते हैं और उनके उतने प्रेम से और स्नेह से उनके स्तनों से दूध बहा ही जा रहा था। श्री कृष्ण परमात्मा ने उन सारे लोगों से विदा लेकर उन सारे लोगों से थोड़ी देर बातचीत करके अपने भवन में जाते हैं, यानी कि उनके आस्थान में जाते हैं। वहां पे उनके 16,000 कन्याएं जिनको उन्होंने शादी की थी, वह सारे लोग उनके लिए विनम्रता पूर्वक ध्यान करते हुए रुके हुए थे। जब श्री कृष्ण परमात्मा वहां पे जाते हैं, तब वह सारे लोगों को बहुत ही आनंदित रूप से वह श्री कृष्ण परमात्मा को देखकर नमस्कार करते हैं। उन्हें ले आकर आसन पर बैठा के उन्हें थोड़े फलहारों को खिलाते हैं
और फिर उनसे हाल चाल के बातों को पूछते हैं। वह सारे पत्नियां श्री कृष्ण को गले लगाते हैं, क्योंकि अब श्री कृष्ण परमात्मा 1 वर्ष से भी अधिक द्वारका नगरी को छोड़ के चले गए थे और उन्हें अभी पुत्रों की कामना भी हो रही थी। इसीलिए उन्होंने श्री कृष्ण परमात्मा को गले भी लगाया। श्री कृष्ण परमात्मा उन सारे लोगों की आंसुओं को मिटा के उन्हें सांत्वना दी और फिर श्री कृष्ण परमात्मा अपने राज्य के पालन करने में आगे बढ़ रहे थे। श्री कृष्ण परमात्मा के वह 16,000 जने पत्नियां जो भी थी, वह सारे लोगों में थोड़े जनों को छोड़ के बहुत सारे जनों को यही लगता था कि श्री कृष्ण परमात्मा उनके लिए श्री कृष्ण एक पति रूप ही है, उससे अधिक वह एक राजा है, वैसे ही वह सोचते थे। उन मूढ़ पत्नियों को यह नहीं पता था कि श्री कृष्ण परमात्मा इस पूरे संसार के सृष्टि करता है, उसकी स्थिति करता है और लय करता है। यहाँ तक आज मैं आप सभी को इस भाग में बोलूंगा। अगले भाग में हम परीक्षित के जनन के बारे में बोलेंगे। आप सारे लोग उसको भी ध्यान दे के सुनो, क्योंकि परीक्षित का जनन ही भागवत महापुराण के लिए बहुत ही अन्योन्य रूप से एक बीज जैसा है। धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।